आकाश, यस सर। बच्चे आवाज आ रहा है क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। ओके आकाश, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट अकाउंटिंग? सर ये सब थोड़ी ना पूछना था। बच्चे आपको आ रहा है आंसर तो आप आंसर दो। सर ऐसे तो नहीं कीजिए सर। एकदम सोच के बताइए आकाश, बहुत इजी क्वेश्चन है। यस सर। Sir, cost accounting, it is the process of accounting for cost. थोड़ा आवाज आवाज थोड़ा। Sir, cost accounting is the process of accounting for cost, which beginning with recording of expenditure, uh, and end with the and 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 end with the repo and end with the representation reposition of statistical data. It is the specified branch of accounting. That is called cost accounting. और व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेज? Sir, wastage या weightage? Sir, sir, sir. कहाँ चल गए? आकाश, सर क्या पूछे? व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग? वेस्टेज समझते हैं, मटेरियल का जो वेस्टेज होता है। सर वेटेज एवरेज में सर यही वाला। नहीं, वेटेड एवरेज नहीं, वेस्टेज क्या होता है? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल लॉस? नॉर्मल लॉस जानते हैं? सर जो अभी प्रीवियस क्लास में बताए थे बच्चे। सर देखिए सर पूरे नॉर्मल जो मतलब कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने पर कम लॉस हो उसे नॉर्मल लॉस कहते हैं। सर नहीं याद आ रहा। अच्छा, एबनॉर्मल इफेक्टिव इज आल्सो नोन एज, एबनॉर्मल इफेक्टिव का दूसरा नाम क्या है आकाश? सर क्या पूछे सर, फोन आ गया था। एबनॉर्मल इफेक्टिव का दूसरा नाम क्या है? एबनॉर्मल इफेक्टिव इज आल्सो नोन एज। सर एक नॉर्मल सर ये सब नहीं पूछना था सर। ठीक, ओके। सर ओके आकाश, सर एक मिनट सुनिए सर। अभी नहीं आकाश। सर ये सब तो थोड़ी ना पूछना था।
सर लिफो फिफो हिपो था, सिंपल वेटेड एवरेज, स्टॉक लेजर, ये सब पूछना। प्रिया गुप्ता, यस बच्ची आप कैमरा ऑन कीजिए। सर, ऑन है मेरा कैमरा। ओके, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट का जो एलिमेंट है वो क्या है, उससे आप क्या समझती हो? कॉस्ट का एलिमेंट सर यस, अब चैप्टर 2 बोले थे ना, मटेरियल कंट्रोल एंड वैल्यूएशन से पूछेंगे। उसी से रिलेटेड है बच्ची। थोड़ा इंट्रोडक्शन का है, स्टार्टिंग में बताए थे थ्योरी। सर कॉस्ट, सर ये नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल एवरेज? सर सिंपल एवरेज, सर एक सेकंड, सिंपल एवरेज सर याद है सर। सर सिंपल एवरेज is a cost method assign a cost of inventory item based on total cost of goods purchased or produced in a period divided by the total number of items purchased or produced. Okay. What do you mean by abnormal effective? Abnormal, sir, abnormal loss. No, both are different. Abnormal loss or abnormal effective, both are different. Abnormal effective, सर नहीं अच्छा, पता। abnormal वेस्टेज के बारे में बताइए कुछ। सर abnormal wastage, सर जैसे, सर हिंदी में बोल सकते हैं? हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर एबनॉर्मल वेस्टेज होते हैं जैसे हम लोग कोई गुड्स परचेज किए और ट्रांसपोर्ट के दौरान उसमें सर अगर हम लोग जितना एस्टिमेट किए थे उससे ज्यादा अगर लॉस हो गया तो वो हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल वेस्टेज हुआ। ओके, ओके प्रिया। रोहित राज। Yes, sir. Good morning. What do you mean by LIFO method? Sir, LIFO method. Sir, in this LIFO method assume that the recent product should be sold first. The recent product in a company should be sold first. Under LIFO method, मटेरियल को हम लोग कैसे इशू करते हैं बच्चे, क्या उसका प्रोसीजर है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं बच्चे। Yes, sir. सर नहीं पता, भूल रहे। नहीं जानते हैं? नो सर। व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट जानते हैं? कॉस्ट किसे कहते हैं, लागत किसे कहते हैं? Yes, sir. Cost is an expenditure required to produce a product and get ready for normal use. ओके रोहित।
रोल नंबर 12। उत्सव, यस सर। बच्चे कैमरा ऑन करो। हाँ ठीक। उत्सव, आप फीफो मेथड के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय फीफो मेथड? Sir, the full form of FIFO is first in, first out, and it is a method of cost flows of calculation for the purpose of cash flow for the cost of goods sold calculation, and it is and in FIFO method the old inventory which is purchased it can be used in first सर जो ओल्ड परचेज किया रहेगा उसी को पहले यूज करेंगे सर। ओके। अच्छा, इसमें अगर मान लो एक एग्जांपल है कि 200 यूनिट ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और 1 जनवरी को अनदर मटेरियल परचेज किया गया, सपोज कीजिए 300, तो 200 आपका ओपनिंग था और 300 परचेज किया गया बच्चे। तो अगर मुझे हीफो मेथड को यूज करना है तो इन दोनों में हीफो सर, HIFO, हीफो मेथड। ओपनिंग स्टॉक का जो रेट है वो 12 पर केजी है और परचेज जो किए वो 15 पर केजी है बच्चे। तो हीफो मेथड में सबसे पहले किस मटेरियल को इशू करेंगे? 200 यूनिट को, सॉरी 200 यूनिट को कि 300 यूनिट को? सर 300 को, क्योंकि सर हायर वैल्यू तो वही है सर। हायर वैल्यू? यस सर। हायर प्राइस? सर हायर वैल्यू और हायर प्राइस। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो एक बार। सपोज कीजिए जो कि एक मटेरियल मेरा जो था वो ओपनिंग स्टॉक था 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 12 पर केजी, यानी पर यूनिट, ठीक है, और दूसरा परचेज किए 1 जनवरी को ही 300 यूनिट एट द रेट ऑफ 15 पर यूनिट। तो अंडर फीफो मेथड फर्स्ट अगर मान लो मुझे 100 यूनिट को इशू करना है बच्चे, तो हम किस में से लेंगे, किसको इशू करेंगे? सर तो जिसका हायर वैल्यू होगा सर उसी को। हाँ देखो बच्चे, प्राइस और वैल्यू क्या ये दोनों सेम है? नो सर, प्राइस अलग होता है और वैल्यू अलग होता है शायद। तो आप हमको मुझे ये बताओ ना, आप किसको, सिंपल वर्ड है कि जिसका प्राइस ज्यादा होगा, हम हीफो में आपको यही बताएं बच्चे। सर हमको प्रैक्टिकल में कंफ्यूजन है सर, इसलिए हम ओके सर हमको खाली इतना ही पता है सर, हाईएस्ट वैल्यू को सर लिया जाता है, प्राइस को लिया जाता है। प्रिया गुप्ता? यस सर। सर आप क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए, हम आंसर बताते हैं। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर था कि अगर सपोज कीजिए कि 200 यूनिट्स जिसका रेट 12 था और सेकेंड जो मटेरियल परचेज किए उसका 300 यूनिट था जिसका रेट था 15 पर यूनिट। तो बच्ची मुझे ये जानकारी लेना है इसमें कि अगर मुझे 100 यूनिट को इशू करना है, यस सर, तो हम किस में से इशू करेंगे? अगर फीफो में, सॉरी हीफो मेथड यूज करें तो 200 में से करेंगे कि जिसका रेट 15 पर यूनिट है उसको 300 से करेंगे सर। यस, यही तो मुझे जानकारी लेना था कि जिसका रेट ज्यादा होगा। उत्सव बार बार मुझे वैल्यू बोल रहे थे सर, तो उसमें भी सर हम वैल्यू ही सर समझे थे, प्राइस नहीं समझे थे, इसीलिए सर। कोई बात नहीं। द नेक्स्ट उत्सव 12 के बाद 14
सर लीव कर सकते हैं? नो। सर काम है हमको सर, इसीलिए हम बोल रहे थे टेस्ट लेके सर जाने दीजिए सर। रोल नंबर 14। ओके 14 आशुतोष। सर हेलो सर। आशुतोष कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। Yes, sir, on. ओके Sir, आशुतोष, it's my turn. फर्स्ट क्वेश्चन आपसे है। आशुतोष कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। Sir, my camera is on. ओके हाँ आशुतोष, मुझे बताइएगा व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड? Sir, inflated price made inflate. Sir, it is a type of a store ledger in which it is a type of a store ledger in which sir, this method एकदम सोच करके बढ़िया से बताइए आशुतोष। yes, sir, yes, this is a type of a store ledger, and under this Inflated. yes sir, वही बता रहे हैं sir. Am I audible? हाँ बताइए हाँ यस यस ऑडिबल। Sir, this method is adopted for the pricing the issue of the material which are subject to the normal or abnormal loss and wastage due to the abnormal loss. That's all come under the inflated price. For example, shrinkage, damage due to abnormal loss, and climate condition and all. For example, sir, when we use 10 kg of export from other where, and the if the 10 kg of material get lost in during the shipping, then the price is calculated on the 90 kg, but the two price that fluctuated, that is on first 100 kg and second one in 90 kg, and that difference is also difference is called inflated price. ओके जनरली इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड जो यूज किया जाता है Yes sir. वो किस कंसर्न में, किस टाइप के बिजनेस में, किस प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, उसका बिजनेस का क्या टाइप्स होता है, किस प्रकार के मटेरियल को वो बिजनेस करते हैं, किस प्रकार के मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसके लिए ये उचित है। सर जो हमारा डैमेज प्रोडक्ट होता है उसके लिए हमारा सर इन्फ्लेटेड प्राइस होता है। तो इसमें कौन कौन सा मेथड को यूज कर सकते हैं? इन्फ्लेशन लिफो भी होता है, फिफो भी यूज होता है, इसमें वेटेज भी यूज कर सकते हैं। ओके आशुतोष, व्हाट डू यू मीन बाय abnormal surplus? Sir, abnormal surplus. Sir, when the loss occurred due to natural calamity and all, that's the losses of and that losses are under the profit, according to me, that comes under surplus. नहीं आशुतोष। तो सर रिपीट करिए एक बार क्वेश्चन। abnormal surplus is also known as, इसका दो नाम और हम एक्स्ट्रा बताए थे बच्चे आपको। एबनॉर्मल लॉस। प्रिया पहले ही से रेडी है। नहीं उत्सव आप नहीं सर, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल नहीं एबनॉर्मल लॉस तो अलग चीज है। एबनॉर्मल सरप्लस सर आप ओरली बताएं। दूसरा क्या नाम होता है? सर एक होता है नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल होता है, और एक होता है एबनॉर्मल डेफिसिट भी होता है। एबनॉर्मल डेफिसिट, सरप्लस और डेफिसिट। ओके आशुतोष। सर डन। हाँ
सर इतना हार्ड हम इसको रोल नंबर 14 रोल नंबर 14 सोनू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ओके, अभिषेक आनंद। यस सर, अरे सब यहीं है। क्या अभिषेक आप जानते हो एबनॉर्मल Yes. इफेक्टिव इज आल्सो नोन एज क्या सर? एबनॉर्मल इफेक्टिव इज आल्सो नोन एज एबनॉर्मल इफेक्टिव। हाँ, इसका दूसरा नाम क्या है? सर इन्फ्लेटेड प्राइस। What do you mean by abnormal effective? वो लॉसेस। हेलो सर। हेलो। हेलो, नाइन लॉसेस होते हैं वही ना? आप एबनॉर्मल लॉसेस ही ना पूछ रहे हैं सर? नो नो, एबनॉर्मल इफेक्टिव पूछे हैं। ये नहीं पता सर। What do you mean by weighted average price method? सर टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय सर नंबर ऑफ यूनिट। ठीक बताएं, फिर से बताइए एक बार अभिषेक। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स टोटल कॉस्ट ऑफ गुड। Yes, sir. Total cost of goods by total number of items. सिंपल एवरेज प्राइस मेथड जानते हैं? Yes, sir. बताइए उसका, उसके बारे में क्या जानते हैं? It is the method of inventory calculation or the delivery cost calculation, with even if inventory accepting with different unit of cost and average unit of cost. It is a type of average method. हाँ, it is a type of. ओके अभिषेक, रोल नंबर 14 राजवी राज। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Rajvi, what do you mean by weighted average price method? Weighted average method? The weighted average method, the total cost of the production is divided by the unit, total एग्जाम्पल unit. बताओ, So just एग्जाम्पल बताइए। हम एक बोल रहे हैं 200 kg at the rate of 2 per kg। बच्चे नोट कीजिए, नोटबुक है आपके पास में? yes, sir. हाँ, लिखिए तो 200 kg at the rate of 2.00 और another है 250 kg at the rate of rupees 2.20। तो इसका इशू प्राइस क्या होगा पर यूनिट? The issue अंडर price, वेटेड, हाँ, अंडर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड।
सर 1 सेकंड निकाल रहा। कितना है राजवी? सर 1 सेकंड। सर बच्ची बहुत टाइम हो गया। सर 2.09। 2.09। क्या आप एवरेज निकाली हो क्या? सिंपल एवरेज? यस सर। नहीं, सर हम तो इसको आपको इंटू कर देंगे सर, उसको इंटू कर देंगे 100 से, तो सर आ जाएगा वेटेड। बच्ची यहाँ पर 200 जो केजी था उसका रेट Yes, कितना था? सर 2 2 तो 400 रुपया हुआ। यस सर। और प्लस करेंगे 250 इंटू कितना था? 2.20। 2.20 सर, तो तो आएगा इसका कितना आया? 540। रुपीज को डिवाइड कर देंगे केजी, यानी आपको केजी से, यानी इसका राइट आंसर आएगा 2.11। सॉरी सर। वेटेड का ये होता है बच्ची। चलो कोई बात नहीं। अनदर क्वेश्चन। यस सर। इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड के बारे में कुछ आप जानती हो? बताओ कुछ उसके बारे में। सर उस दिन सर क्लास नहीं किया था सर। ओके। सर कोई और क्वेश्चन पूछ लीजिए। What do you mean by MIFO method? Sir, minimum in first out. In this method, assumes that the cost with minimum value are issued first. Issued first. Okay, Rajbi. Thank you. Thank you, sir. Piyush. Yes, sir. Good morning. बच्चे कैमरा ऑन करो। पीयूष, पीयूष आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय लिफो मेथड? लिफो। Yes, कैमरा sir. ऑन करो पीयूष। Sir. Sir, कैमरा ऑन कीजिए बच्चे। Sir, camera on है? हाँ बोलिए। Sir, LIFO is a method used to account for inventory. बस। Yes, sir. फुल फॉर्म क्या होता है लिफो का? क्या सर? लिफो का फुल फॉर्म क्या होता है पीयूष? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी इसका मीनिंग क्या हुआ आप बताइए। अब तो फुल फॉर्म भी आप बता दिए। LIFO is a method used to account for inventory. Last in first out, the cost of most under. थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है पीयूष आपका। LIFO is a method used to account for inventory, or under LIFO the cost of most recent product purchase or product are the first to be
The first to be expensive. बस इतना ही सर. ओके, एक एग्जांपल पीयूष बता रहे हैं, उसका आपको सॉल्यूशन बताना है लिफो मेथड में। फर्स्ट एग्जांपल है कि 1 जनवरी को 5 टन परचेज किए जिसका रेट 2.00 था। Yes, sir. 5 फरवरी को 10 टन परचेज किए और Yes, sir. 27 फरवरी को 15 टन परचेज Yes, sir. किए Yes, sir. और 15 मार्च को कई नोटबुक है आपके पास, नोटबुक पर नोट कीजिए। Okay, sir. 1 जन को 5 टन, 1 मिनट सर, 1 मिनट. फर्स्ट जन को 5 टन Yes, sir. और 5 फरवरी को 10 टन हाँ सर. और 27 फरवरी को 15 टन हाँ सर. और 15 मार्च को 15 टन। सबका रेट लिखिए। फर्स्ट का रेट था 2.00, हाँ सर. सेकेंड का रेट था 2.50, थर्ड का रेट था 2.50 और फोर्थ का रेट था 3.00। तो अगर 31 मार्च को मुझे 10 टन मटेरियल इशू करना है तो बच्चे किस मटेरियल को इशू करेंगे, उसका क्या रेट होगा अंडर लिफो मेथड? नहीं हुआ पीयूष? बच्चे लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो मटेरियल लास्ट में परचेज किए, तो लास्ट में कितना था 15 टन जिसका रेट था 3.00, तो उसी को ना हम लोग इशू करेंगे 10 टन उसमें से। Yes, sir. ओके, अभिजीत प्रसाद। अभिजीत प्रसाद, You can hear me, boys? हाँ Okay, sir. अभिजीत आप बताइए Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय वेटेड एवरेज मेथड? Weighted average method is average method is a both price and quantity of a product in a different lot of a material, concern say in a stock of a stock, and it was a formula was a material weighted average method. Formula was total cost by total product. चलिए एक एग्जांपल मुझे हम दे रहे हैं, उसको बना के बताइए मुझे नोटबुक पर। अगर मान लो आपके पास मटेरियल है 500 kg, Yes, sir. मटेरियल है 500 kg Yes, sir. और इसका रेट है 5.00, सेकेंड है 600 kg, इसका रेट है 8.00 Yes, और sir. मुझे 200 kg क्या करना है, इशू करना है बच्चे, तो इसका क्या रेट होगा? Okay, sir. बना दे रहे, हो गया. Okay. सर थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, कैसे?
11 हो गया, 0 0 3 उधर 1 उधर और 3 60। सर पॉइंट में बताएं। हाँ बताइए सर 6। रेट क्या होगा? यस सर वही बता रहे थे ना सर। सर 6.6। वेरी गुड। सही है ना सर? ओके ओके अभिजीत। सर नेक्स्ट। सर सही है? हाँ सर, सही है सही है? बच्चे। हाँ हाँ ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। रजत कुमार। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। What do you sir. mean by normal loss? Rajat, Yes sir. what do you mean by normal loss? सर नॉर्मल लॉस मीन्स हो गया कि मतलब दिस इज अ नॉर्मल लॉस कंपनी फेस, मतलब दिस इज नॉट समथिंग अ बिग लॉस, मतलब कंपनी फेसेस इन रेगुलर बेसिस दिस काइंड ऑफ। क्या इसका इफेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पर पड़ता है बच्चे? नॉर्मल लॉस का सर? यस। नो सर नहीं पड़ेगा उसका लॉस, एक बहुत छोटा लॉस होगा। ओके। आप सिंपल एवरेज में अगर मान लो मेरे पास मटेरियल है। यस सर, प्रैक्टिकल है क्या सर? नोटबुक, हाँ नोटबुक लीजिए। ओके सर। जी सर, जी सर। सिंपल एवरेज मेथड वाला है? यस। ओके सर, सिंपल। जी सर, बताया जाए क्वेश्चन। Sir, 300 units. 300 units. 300 units at the rate of 2 per unit. ये सिंपल है। ये अगस्त 5 को था और अगस्त 20 को है 500 यूनिट। एक ये 5 अगस्त का। हाँ सर, ये 300 वाला था वो 5 अगस्त को, उसके बाद क्या बोले थे? फिर से बोलिएगा। 20 अगस्त। 20 अगस्त, उसका क्या था? 500 units 500 units at the rate of 2.50। 2.50। ठीक है। बताइए इसका रेट कैसे होगा? सिंपल एवरेज क्या होता है? कैसे इसका रेट कितना आएगा? सर कैलकुलेट कर रहे हैं सर, रुकिएगा। एक तो 300 वाला है तो उसका तो सर 600 आ जाएगा पहला वाला का। 600 and 800 वाला का। इसका रेट नहीं, रेट फाइंड आउट करना है सिर्फ। अच्छा सर, इसका रेट हो जाएगा सर एक 2.31 सर हो जाएगा। 2.31 हो जाएगा सर। हाँ वेरी गुड। ठीक है बच्चे। ठीक है सर।